आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर होता क्या है? तो टेम्परेचर का डेफिनेशन लगाया तो ये सिंपली ये है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इससे इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर कोई एनर्जी नहीं है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि टेम्परेचर को बोल देते हैं कि टेम्परेचर इज एनर्जी। ओके, तो ये एनर्जी नहीं है या फिर कोई और यूनिट नहीं, ये सिर्फ एक स्केल है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। ये बस एक मात्रक है, जैसे हमारा लेंथ होता है, लेंथ मीटर, ये सब क्या है हमारे एक बस स्केल है। वैसे ही टेम्परेचर क्या है हमारा एक स्केल है, ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है हमारा केल्विन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के से। ओके, जैसे हमने लिखा 300 केल्विन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन होता है। अब इसके हम लोग कन्वर्जन में आते हैं कि जैसे और भी यूनिट होते हैं हमारे, एक हो गया केल्विन, अब दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस, और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। ओके, ये इसको डिनोट करते हैं हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम लोग इनको डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कहते हैं, लेकिन डिग्री केल्विन हम नहीं बोलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है। इसको हम लोग बस केल्विन लिखते हैं। ओके, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? एक सिंपल सा रिलेशन है, इसको हम लोग याद रखेंगे और सारा कैलकुलेशन हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है उसको कर लेंगे, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है वो हम लोग कर लेंगे, उसको लिख लेते हैं। तो वो क्या है? C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास हमेशा एक दिया होगा और दूसरा पूछेगा, केल्विन दिया है तो हमें सेल्सियस में पूछेगा, या सेल्सियस दिया है तो हमें केल्विन में पूछेगा, या फ़ारेनहाइट दिया है तो हमें केल्विन में पूछेगा या सेल्सियस में पूछेगा। तो हमें बस ध्यान क्या देना है, जिसमें जिसको दिया हो और जिसको पूछे बस उसी रिलेशन को देखना है। ओके, जैसे एक एग्जांपल करके देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा हमें। जैसे एक एग्जांपल है कि 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है। ओके, तो हमें क्या देखना होगा? हमें दिया है डिग्री सेल्सियस, एक दिया है डिग्री सेल्सियस में, और इसको चेंज किस में करना है? डिग्री नहीं मतलब केल्विन में चेंज करना है। ओके, तो हमें रिलेशन में क्या देखना है? बस डिग्री सेल्सियस में दिया है और हमें केल्विन में चेंज करना है, तो इसको हटा देंगे हम, बस ये दो रिलेशन को देखेंगे। तो हमें हमारे पास रिलेशन क्या है यहाँ से? C/5 K माइनस 273/5। ओके, यहाँ से हम लोग किसी भी यूनिट में चेंज करना है तो तीनों यूनिट में आराम से हम लोग चेंज कर लेंगे, अगर एक बार हमें ये रिलेशन याद हो गया तो। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो समझ में आएगा कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या है? K माइनस 273। ओके, तो ये हमें पता भी होगा कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस में केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो सिंपली हम लोग केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे। ओके, तो हमारा केल्विन में रहेगा तो यूनिट किस में चेंज होगा? डिग्री सेल्सियस। और अगर यही हमें, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? C+273। अब हमारे पास आ गया डिग्री सेल्सियस दिया गया कितना है? 25। तो हम लोग लिखेंगे 25 + 273। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 298 केल्विन। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल, इतना समझ में आया ये होगा अच्छे से। तो हम लोग कोई भी एग्जांपल देता है इस तरह से एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमें ये रिलेशन याद होनी चाहिए। ओके, ये रिलेशन बस एक इम्पॉर्टेंट है। अब कभी भी कोई भी रिलेशन पूछता है कन्वर्ट करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे? सिंपली उसको जिसको दिया रहेगा उसमें रखेंगे। ओके, और जिसको पूछा जाएगा वो दो रिलेशन लेके हम लोग किसी भी टेम्परेचर को चेंज कर देंगे।